भगवान श्री हरि विष्णु धर्म की रक्षा के लिए हर युग में अलग अलग समय पर अवतार लेते हैं, जिनमें से उनके 10 अवतार सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। पहला है मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार मानवों को जल प्रलय से बचाने के लिए लिया था। भगवान विष्णु का अवतार सतयुग में हुआ था, जिसमें उन्होंने मत्स्य यानी कि मछली के रूप में अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने राजा सत्यव्रत के साथ मिलकर मानवों को जल प्रलय से बचाया था और साथ ही राजा सत्यव्रत को अपने परम ब्रह्म रूप का तत्व ज्ञान दिया था, जिसे हम मत्स्य पुराण के रूप में जानते हैं। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार। भगवान विष्णु ने अवतार सतयुग में समुद्र मंथन का समय लिया था। भगवान विष्णु का अवतार एक बड़े से कछुए के रूप में था। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए, जिसके कारण माता लक्ष्मी समुद्र में समा गए। जिसके बाद देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मगर समुद्र में कोई आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब रहा था। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लेके पर्वत को अपने पीठ पर रखा और समुद्र मंथन सफल हो पाया। और भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप अवतार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार। भगवान विष्णु का अवतार सतयुग में हुआ था, जब हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह यानी कि स्वर्ण के रूप में अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया था और माता पृथ्वी को समुद्र से निकाल के वापस उनकी जगह पर स्थापित किया था। भगवान विष्णु का चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने अवतार सतयुग में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए लिया था। हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान से भी शक्तिशाली मानता था, जो कि उसे वरदान प्राप्त था कि ना उसे कोई देव मार सकता है, ना मानव, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना दिन में मार सकता है, ना रात में, ना घर के बाहर, ना घर के भीतर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। और जो कभी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसे वो मार देता था। और उसका पुत्र प्रहलाद भी भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था, जिसके कारण उसने उसको भी मारना चाहा, मगर तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके प्रहलाद की रक्षा की। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव थे और आधे पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को दिन और रात के बीच में यानी कि शाम को किसी घर के चौखट में, ना घर के बाहर ना घर के भीतर, घर के चौखट में ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, बल्कि उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है वामन अवतार। भगवान विष्णु ने अवतार सतयुग में लिया था, जब महाराज प्रहलाद के पोते असुरज बलि ने स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देव माता आदिति के गर्भ से वामन अर्थात ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। और क्योंकि असुरज बलि बहुत बड़ा दानवीर था, इसलिए भगवान विष्णु वामन के रूप में उसके पास गए और उससे 3 पग भूमि का दान मांगा। तब उसने स्वीकार किया और तभी भगवान विष्णु ने यानी भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पग में स्वर्ग लोक, पाताल लोक और धरती लोक को नाप लिया। और तब उन्होंने पूछा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तब असुरज बलि ने अपना सर आगे कर दिया और भगवान विष्णु ने उसके सर पे पैर रख के उसे सूतल लोक पर समा दिया। भगवान विष्णु का छठवां अवतार है परशुराम अवतार, जो उन्होंने त्रेता युग में लिया था, जब महामद्य के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपनी शक्तियों का बहुत घमंड हो गया था और वो सब पे अत्याचार करने लगा था। तब भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि के घर परशुराम के रूप में पुत्र रूप में अवतार लिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ पूरे क्षत्रिय वंश का सर्वनाश कर दिया और बहुत से अनेकों काम भी किए, और वो आज भी जीवित है। भगवान विष्णु का 7वां अवतार है श्री राम अवतार। यह अवतार उन्होंने त्रेता युग में लिया था, जब राक्षस राज रावण को अपनी शक्तियों का बहुत घमंड हो गया था। उसने पूरी धरती पे आतंक मचा के रखा था। तब उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया और पिता के आदेश पे 14 वर्ष के वनवास पे गए। तब उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यापन किया। तब वनवास के दौरान उनकी पत्नी माता सीता का हरण रावण ने किया और तब भगवान श्री राम ने राम सेतु बना के वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण के साथ भीषण युद्ध करके उसका अंत किया और पुनः धर्म की स्थापना करी। भगवान विष्णु का 8वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। यह अवतार उन्होंने द्वापर युग में धर्म की पुनः स्थापना के लिए लिया था। यह अवतार उन्होंने माता देवकी के गर्भ से कंस की कारागार में लिया था। इस अवतार में उन्होंने अनेकों चमत्कार दिखाए और बहुत से राक्षसों का अंत किया और साथ में कंस का भी वध किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और संसार को गीता का ज्ञान दिया और इस युद्ध को जीत के युधिष्ठिर को
पुनः राजा बना के धर्म की स्थापना करी। भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध, जिनका जन्म आज से 5000 साल पहले बलि प्रथा के अनावश्यक पशु हिंसा को रोकने के लिए हुआ था। इनका जन्म बिहार के गया नामक स्थान में हुआ था। इनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम हेम सदन था। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध एक है, मगर बता दूं कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों एक नहीं है। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कि धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में होगा, जब पाप अपनी चरम सीमा पे होगा। भगवान विष्णु का अवतार कली नामक राक्षस का अंत करने के लिए होगा, जो कि आज तक का सबसे शक्तिशाली राक्षस होगा। भगवान विष्णु का अवतार उत्तर प्रदेश के संबलपुर नामक जगह पे एक तपस्वी ब्राह्मण के घर पे होगा। इस अवतार में भगवान के गुरु परशुराम जी होंगे, जो आज भी जीवित हैं, जो कि उन्हें अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान देंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर सभी पापियों का नाश करेंगे और 7 चिरंजीवियों के साथ मिलके कली नामक राक्षस का भी अंत करेंगे। अगर आप 7 चिरंजीवियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बाद इस धरती पे कलयुग का अंत हो जाएगा और भगवान विष्णु पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे और फिर से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य हिट करें। जल्दी मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।